नमस्कार प्रिय साथियों। मैं मोहित शर्मा आपके लिए लेके आऊँ इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट पर आधारित है। जो हमको क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर लगे उनको हम आपका एनालाइज कराएंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मसाला प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर वर्ष देखने को मिल रहे हैं। 2013 से देख लो, 2013 में 10 क्वेश्चन, 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन, मतलब लगातार 10 से 12 क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यदि हम तीनों क्वेश्चनों की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इसके बारे में, महात्मा गांधी क्या कहते हैं इसके बारे में, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर इसके बारे में क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अम्बेडकर साहब कहते हैं संविधान कोई वकीलों का दस्तावेज नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक जीवन जीने का मार्ग है, रास्ता है वो। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं इसके बाद संविधान के बारे में? पूंजीवाद की शक्तियों को यदि अप्रत्यक्ष छोड़ दिया जाए वह गरीब और गरीब हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुमिलित कीजिए, 2015 में एक क्वेश्चन आता है, भारत शासन अधिनियम कब हुआ था, किस प्रस्ताव कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, बेबल योजना कब आई थी? तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। भारत शासन अधिनियम कब आया था? इसमें थोड़ा सा ये बताता हूँ, कैबिनेट मिशन है जो 1946 ईस्वी में आता है। इससे अलग थोड़ा सा, इन्होंने चार में दिया नहीं है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आता है। इसके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर एक, वेरी गुड शुभम कौशिक जी, फर्स्ट ए। इसका आंसर करेक्ट ए है। मैं आपको एक दो पंक्ति सुनाता हूँ, बहुत धाड़ू। राजस्थान शौर्य की कथा क्या करती है, पानी कम है रक्त की नदियां बहा करती है। अब 20 दिन बचे हैं, उस हिसाब से हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये 2013 में क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति सदस्य नहीं था। देखो, प्रारूप समिति के सदस्य की बात की जाए तो प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे। 29 अगस्त 1944 ईस्वी को इसका गठन होता है। 19 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन होता है, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, ए एन माधव साहब, डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, बी एन राव इसके सदस्य नहीं रहे थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 2008 में क्वेश्चन आता है। 1946 का जो चुनाव हुआ था, जो मुस्लिम लीग सरकार कहाँ बनाती है? एक ये सरकार बनाती है बंगाल में। इसने बंगाल और सिंध में अपनी सरकार बनाई थी। इसके 3 केंद्र आरक्षित सीटों पे 86.60 इसका कुल मतदान हुआ था। 86.60 इसका कुल मतदान हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? जो केंद्र में द्वैध शासन है, ये इतना बता सकता हूं 1935 के माध्यम से हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से ये द्वैध शासन अधिनियम लगाया जाता है। 1909 के माध्यम से क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 1935 अधिनियम के तहत मताधिकार के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, जो हमारा मतदार का जो केंद्र है, क्षेत्र है, उसको बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखो 1946 के चुनाव के प्रथम मुस्लिम लुंग, अभी क्वेश्चन आपको मैंने करा चुका हूँ। बंगाल में इसकी सरकार बनी थी, गांव बंगाल में एक शहर पड़ता है ढाका के, उसमें बनी थी। तो मुस्लिम 30 आरक्षित सीटों पे 86.60% इन्होंने मत लिया था, केस मतलब मतदान किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1935 अभी आपको करा दिया। 11th क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्न नामांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? RS 2023 में क्वेश्चन आता है, कौन सी सूची है जो जोड़ी गई थी संविधान में? नबी अनुसूची, वेरी गुड। ये नबी अनुसूची एकमात्र ऐसी अनुसूची है जो केंद्र व राज्य में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये नबी अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसमें केंद्र व राज्य में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में, जिसमें प्रथम तेरह कानून बनाए गए थे। प्रथम अनुसूची में 13 कानून बनाए गए थे। वर्तमान में कानूनों की संख्या की बात की जाए, वर्तमान में कितने कानून है इसमें, इस अनुसूची में जो संविधान संशोधन किए गए हैं? 284। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका ये क्वेश्चन आंसर दीजिए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? RS 2021 में क्वेश्चन आता है। कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान, 99वां, 100वां? कौन सा संशोधन था जो संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 2021 में क्वेश्चन आता है, इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल शुभम कौशिक जी, करेक्ट आंसर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो हमारी जो वीटो करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, सहमति देनी होगी, शब्द से स्थानापन्न करके किस किस संसद द्वारा छीन ली गई थी? RS 2015 में। देखो मैं बोल रहा हूँ 9 से 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में आ रहे हैं एग्जाम में, और 2 से 3 क्वेश्चन में आपको एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। कौन सा वो थी वो स्थापन करके छीन ली थी, वो कौन सी थी? 24वां, वेरी गुड। देखो मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है। आप जो पाना चाह रहे हो वो हाथों में नहीं है, परोसा नहीं जाएगा आपको हाथों में, माथे के पसीने में होती है। जितना आप पढ़ोगे, जितना एनालाइज करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। आई होप, मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा देगा? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जो मिजोरम को दर्जा दे देगा, बिल्कुल अलग हो गया? कौन सा संविधान संशोधन था? 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। ये मिजोरम को पुनः दर्जा दे देगा। कौन से आर्टिकल और कौन से भाग में लिखा होता है ये? भाग 21, आर्टिकल 271। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को दर्जा दिया गया था? 53वां संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 21 में 271 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मिजोरम को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2004 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? मैडम सर, मेरे बब्बर शेर, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पंद्रहवां संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद प्लस सीएम, उसकी सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2012 में
भारत सरकार के संविधान में होने वाले 37वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? हमारा किस विषय से है? 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 37वें संशोधन का सरोकार किस विषय से? RS 2012 में क्वेश्चन आता है, कौन सा विषय है वो जिसमें है? 86वां संविधान संशोधन तो कहता है 6 से 14 बच्चों तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका करेक्ट आंसर एक नहीं है, मैं बता रहा हूं 86वां 86 संविधान संशोधन कहता है कि 6 से जो 14 तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, ये कहता है अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को भेद नहीं करता? सूचना का अधिकार, करेक्ट आंसर इसका है देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये गलत है। लिंग की समानता का अधिकार, ये भी गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बिल्कुल गलत है। सूचना का अधिकार, यदि हम बात करें तो ये कौन से भाग में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल तक है ये सूचना का अधिकार? आरटीआई अधिनियम 2005 के माध्यम से ये होता है। यदि भाग 3 के माध्यम से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है, कौन सा सही क्रम है वो? विचार, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। उपासना, धर्म, विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसा कौन सा है? पहली बात तो ये बताता हूं, प्रस्तावना कौन पास करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था संविधान में। पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र उसने संविधान की प्रस्तावना को पेश करता है। इसमें से करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी लाइन, जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं, जिन्होंने माँ बाप से कहा था रसगुल्ले हो, तुम्हारे माँ बाप का बस का नहीं, उन रिश्तेदारों को औकात दिखाने ये मोहित शर्मा इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित सूची निर्देशांक सिद्धांत को सूची R अनुच्छेद के साथ सुमित कीजिए। देखो आर्टिकल पूछ लिए, इसके साथ नाम भी पूछ लिया। अनुच्छेद 48(1), अनुच्छेद 39(1) में लिखा है पर्यावरण की सुरक्षा, क्या गलत? अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 49 समग्र का संरक्षण। इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर डी। पेन चेंज कर लेता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार एवं राज्य नीति, हमारे जो डीपीएस भी है भाग 4 में दिए गए। हमारे फंडामेंटल राइटों की बात की जाए तो भाग 3 में जो नीति तत्व है वो यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है। बी, 1980 के मिनिमम मिल्स के केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 40 में 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ख एवं गैग में उल्लिखित राज्य नीति तत्व की वरीयता स्थापित की है। दोनों में स्थापित, इसमें स्थापित बिल्कुल सही कथन है, संरचना सिद्धांत अपनाया गया, बिल्कुल अपनाया गया, दोनों कथन सत्य हैं इसके। फंडामेंटल राइट भाग 3, डीपीएस भी भाग 4, फंडामेंटल राइट 36 से 51 तक दिए गए। हमारी डीपीएस भी 36 से 51 तक दिए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मानित किया गया था? कब लिया? अपने 1976 में अपनाया गया था। वर्तमान में हमारे फंडामेंटल राइट की बात की जाए, कितने? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? हमारी जो प्रभुता, एकता, अखंडता है, उनको कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारा पहला आपातकाल कौन लगाता है? प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने लगाया था तो कौन सी सन में लगाया था? उसका आंसर यही पूछ रहा है। हमारे आपातकाल कितने होते हैं? 352, 356, 360। 352, 356, 360। घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को सुरक्षा को गंभीर खतरा है। आरएस 2018 में क्वेश्चन आता है, कौन सा वो एक गंभीर खतरा है, कब लगाया गया था, सन पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए। 25 जून 1975 को। वेरी गुड पूनम शर्मा, इस बार आरएस सिलेक्शन पक्का आपका। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य का कार्यकाल तो 4 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है अमेरिका में। प्रतिनिधि के सभा के सदस्य होते हैं क्या? नहीं होते। सीनेट के सदस्य होते हैं? नहीं होते। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है वह कौन होता है? इसका जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं पानी पीता हूं। राज्यसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। आरएस 2000 अभी जिससे पहले जो वैकेंसी हुई इसमें आया है। राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पर रहे। बिल्कुल सही है। ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम है जो लगातार 2 वर्ष तक कार्यकाल में रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण, मोहम्मद हामिद अंसारी, 2 वर्ष लगातार कार्यकाल में रहे थे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसंरक्षण नहीं लगाया गया था, गलत है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य हैं, गलत। सभापति गलत है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। इसका करेक्ट आंसर 2 ए है। जो 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 लगातार कार्यरत रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व नामांकित किसी राय लेगा। इसका आंसर दीजिए जल्दी करेक्ट बॉक्स में। इसका करेक्ट जल्दी से आंसर दीजिए। 2021 एग्जाम में आया था। बी, निर्वाचन आयोग, सही आंसर। सामने पन्ना नहीं आया। लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ये बात कर रहा है एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 20। एक छोटी सी लाइन, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल तक जाना है। हमारी मंजिल ही आसमां है।
हमारी मंजिल ही आसमां है, तो हमें रास्ता खुद बनाना है। हमें सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है यारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो मनोनीत में से एक केरल से है और एक अन्य है। आ रहा 2013 में क्वेश्चन आता है, एक केरल से है दूसरा छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अब एक्सपायर हो चुके हैं, 17 वर्ष तक कार्यकाल रहे, 4 वर्ष लगातार सीएम रहे थे, 17 वर्ष तक सीएम वो प्रधानमंत्री रहे। किस राज्य में से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं? असम से रहे हैं ये, जो 4 वर्ष लगातार सीएम रहे, और वर्ष की बात की जाए 17 वर्ष तक सीएम रहे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम की बात की जा रही है। सही क्रम H.L. दत्तू, T.S. ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बात करता हूं। उच्चतम न्यायालय की बात आई है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य महिलाओं जज की संख्या 3 है। जो महिला जजों की संख्या 3 है, और वर्तमान जजों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? और 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे कि अंत स्थापित किया गया है। RS 2021 में क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन लगेगा जिसमें उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु ऐसे प्राधिकरण द्वारा, आयु की मैंने बताई थी आपको, 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। वर्तमान महिला जजों की संख्या 3 है। मैंने महिला जजों की संख्या 3 है, वर्तमान जजों की संख्या की बात की जाए तो 33 है। वर्तमान जजों की संख्या 33 है, महिला जजों की संख्या की बात की जाए तो 3 है। वुमेन 15वें संविधान संशोधन के द्वारा अतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कि निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्ति संबंधित नहीं है? RS 2023 में क्वेश्चन आता है, कौन सी है वो? D12। RTI अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। RTI अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया नामांकित में किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष थोड़ी हटा सकता है इसको, महालेखा परीक्षक को। भारत का महान्यायवादी क्यों हटाएगा? पद से हटाने की बात की जा रही है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो हटा सकते हैं। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो थम्स अप करें। नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। RS 2013 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। शशिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, या ए और बी दोनों सत्य है, या ए बी दोनों सत्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। अभी अभी आपको एक क्वेश्चन करा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सारे क्वेश्चन थोड़ी मैं सॉल्व करवाऊंगा, इसके लिए आपको कॉम्बो क्वेश्चन लेना पड़ेगा हमारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग की स्थापना किस अनुशंसा पर की गई है? RS 2018 में। गौरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति,
स्तरम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका करेक्ट आंसर सी, स्तरम समिति की सिफारिश पे की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल होता है, आ रहा है 2016 में क्वेश्चन आता है, और यही क्वेश्चन 2013 में दोहराया गया था, जिसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन संख्या 13 थी। 13 क्वेश्चन आए थे उस टाइम इंडियन पॉलिटी के। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु अधिकतम हो सकती है, इसकी आयु तक हो सकता है, 6 से 65 हो नहीं सकता, 5 या 62 नहीं, 5 या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामांकित में से कौन जून 2019 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? कौन था वो? आ रहा 2015 में क्वेश्चन आता है। श्री नंद नलकनी, अशोक देसाई, श्री राम सेवक। श्री राम सेवक इसका सही आंसर है। निम्न में से एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? दमनदीप है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, त्रिपुरा नहीं है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, कदम तो आगे बढ़ा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? आर्टिकल 1 खुद कहता है मेरा भारत इंडिया नाम होगा, केवल भारत थोड़ी हो सकता है नाम, हिंदुस्तान तो अंग्रेजी वर्ड है, ये तो हो नहीं सकता। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत हो सकता है, इंडिया हो सकता है, हिंदुस्तान थोड़ी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर भारत था, इंडिया। आर्टिकल 1 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? आ रहा 2018 में क्वेश्चन आता है, कौन सा वो है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 जल्दी से बताइए। वित्तीय आपातकाल, हमारे जैसे हमारी स्थिति खराब हो जाती है, देश में गंभीर आपातकाल लग जाता है, भूखमरी, इसके वित्तीय आपातकाल। इसका करंट आंसर 355। मैंने आपको तीनों आपातकाल के बारे में बता दिया। पहला आपातकाल इंदिरा गांधी लगाती है, आपको मैंने ये क्वेश्चन अभी 12 या 14वें नंबर पर समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? आजकल क्वेश्चन ऐसे घूम रहे हैं कि नहीं है। अरे 2021 में क्वेश्चन है, सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना बिल्कुल बढ़ाती है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना है जैसे कि वास्तव में लोगों के लिए काम करे, बिल्कुल सही है। हमारी डेमोक्रेसी को ऐसा ही तो बनाना है हमको, कि वो ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, या नागरिक को सशक्त करना। करेक्ट आंसर सी। अरे 2021 में क्वेश्चन आया, ये मेरे को लग रहा है कि आपके इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 12 में छपेगा 100%। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, 2021 में आया है, यही क्वेश्चन 2023 में मैंने एनालाइज किया है, और यही क्वेश्चन 2013 में भी देखा है मैंने। 3 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ हुआ था। अरे 2013 में क्वेश्चन आया था, कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, 15 जून को। तो बस ये इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया था। जो ये अधिनियम है इसके ऊपर विचार विमर्श किया था। लागू तो 12 अक्टूबर 2005 को ही हुआ है। ये 22 अक्टूबर को तो किसका, दोनों आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजनीतिक दल यह मानता है कि वर्तमान भारतीय राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है? आरएस 2013 में ये क्वेश्चन आता है, कौन सा है?
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मार्क्सवादी लोगों तो है, उस वर्ग शासन का औजार औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर मेरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। कौन सा राजनीतिक दल यह मानता है कि वर्तमान भारतीय राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है? 2013 में। कम्युनिस्ट पार्टी तो बात मानती है, बट वो मार्क्सवादी लोग मानते हैं इस बात को। इसका आंसर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, लेनिनवादी थोड़ी मानते हैं, ये तो कट्टर रहे, इसके विरोधाभासी रहे। राज्यों के निम्न नामांकित में से किस समूह पर पंचायत अनुचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 तो नहीं है? कौन सा नहीं है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा, अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका विस्तार कम से कम 10 राज्यों में दिया गया। 10 राज्यों को दर्जा मिला था, जिसमें से राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है। ये पूछ रहा है। नहीं है, नहीं का आंसर आया तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा नहीं है इसका करेक्ट। करेक्ट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामांकित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया गया है? विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है, लोकसभा को कर नहीं सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। आरएस 2023 में, इससे जो पहले वैकेंसी हुई थी 16 जून को, इसका वो प्री हुआ था, सॉरी आरएस का मेंस हुआ था। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया है। या दूसरा, 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी। भाई बिल्कुल उभरी थी यार, अकेली पार्टी के रूप में। ये कथन बिल्कुल सत्य है। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 में के लोकसभा चुनावों में साथ अंत हुआ था, बिल्कुल हुआ था। दोनों सही के कथन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो आजकल के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 2023 में क्वेश्चन आता है। सूची एक्स को सूची बाई का सही उत्तर चुनिए। सूची बाई को सम्मिलित कीजिए। सूची एक्स और बाई को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखो आरएस के एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आता है कि मतलब इसने संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष को पूछ लिया, कांग्रेस के सदस्य को पूछ लिया, सभा के सदस्य को पूछ लिया और संविधान समिति के अध्यक्ष को पूछ लिया। देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चनों को पूछ लिया इस बंदे ने। आरपीएससी जो है उसने उपाध्यक्ष को पूछ लिया, कांग्रेस सदस्य को पूछ लिया, संविधान सभा के सदस्य को पूछ लिया, संविधान समिति के अध्यक्ष को पूछ लिया। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चनों को पूछ लिया इसने। कि पहले में चौथा, संविधान उपाध्यक्ष कौन रहे थे? एस सी मुखर्जी रहे थे। अब देख लो एच सी मुखर्जी कौन सा, पहले में चौथा कौन सा है? 2 करेक्ट। पहले में दूसरा ए गलत है, ए गलत है, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा इसका करेक्ट आंसर दूसरा। यदि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ना है तो 1999 रुपए में हमारा कॉम्बो कोर्स है, वो आप ले लेना। 1999 का कॉम्बो कोर्स हम लेके आ रहे हैं कुछ दिनों में। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया जाएगा। आपकी इकोनॉमिक सर्वे की क्लास कपिल पारिक जी ले रहे हैं, गजेंद्र चौधरी रीजनिंग मैथ की क्लास चल रही है। आपके कहने पे करंट की भी क्लास कुछ दिनों में लगवा दी जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य है? आदर्श मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य कौन सा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिन इसका वो है आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामांकित में से किस संवैधानिक संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 103वां, 104वां? निम्नलिखित में से कौन सा है वो? 103 में ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है। 106 से करंट आंसर है, लोकसभा विधानसभा के बारे में कौन सा वो किया गया है? कौन सा है? 104 जिसमें लोकसभा विधानसभा के बारे में बताया गया है। 105 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर 6। 105 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6।
अधिकतम अंतराल 6 वर्ष दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी की बात हो रही है, राष्ट्रपति तो हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री कार्य दीजिए, आई होप महान्यायवादी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? विधि आयोग, महान्यायवादी, ऑडिटर जनरल करेक्ट आंसर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दे नहीं सकते, सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। इनकी 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई इनकी उम्र, इनकी आयु कौन से आर्टिकल में की गई थी? आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सॉलिसिटर जनरल, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही देगा यार, राष्ट्रपति को नहीं दे सकता। बी प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सी लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के जो मेरे को जो क्वेश्चन कराए, जो मेरे को ज़्यादा बेहतर लगते थे, मैंने आपको वो एक्सप्लेन किए। आपके कहने पर हम नेक्स्ट क्लास जल्दी लगाएंगे। आप गजेंद्र चौधरी जी रीजनिंग मैथ की क्लास पढ़ा रहे हैं, कपिल पारिक जी आपको इकोनॉमिक सर्वे क्लास पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी की क्लास मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। नमस्ते, जय हिंद।